ग्लिमिंग हॉल की कहानी सदियों से उस छोटे से गांव में चर्चित थी। एक प्राचीन, विशाल हवेली जो घने जंगल के किनारे पर स्थित थी, जितनी सुंदर थी उतनी ही डरावनी भी। गांव के लोग फुसफुसाते हुए कहते थे कि इस हवेली में अजीब घटनाएं होती हैं, विचित्र आवाजें आती हैं, और रात के समय इसकी खिड़कियों से एक अनोखी रोशनी चमकती है। कोई भी सूर्यास्त के बाद इसमें प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करता था। जिन्होंने भी रात में जाने का प्रयास किया, वे कभी लौटकर नहीं आए। लेकिन हर कहानी की तरह यह भी उन लोगों के लिए जिज्ञासा का विषय बन गई जो चेतावनी को नजरअंदाज कर देते हैं। 3 दोस्त, राहुल, आर्यन और निधि, इस चुनौती की ओर आकर्षित हो गए। सभी संशयवादी और रोमांच खोजने वाले, उन्होंने एक पूर्णिमा की रात को ग्लिमिंग हॉल की जांच करने का फैसला किया। वे साहस बटोर कर हवेली की ओर बढ़े, उस विशाल, टूटे-फूटे ढांचे की तरफ जो उनके सामने खड़ा था। जब वे लोहे के जंग लगे फाटक के पास पहुंचे, तो हवा में एक असामान्य ठंडक महसूस हुई। पेड़ों के बीच से हवा सरसराने लगी, जैसे कि कोई फुसफुसा रहा हो। इस अजीब सी आवाज को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने फाटक को जोर से धकेला और अंदर प्रवेश कर गए। हवेली का दरवाजा भारी था, लेकिन यह अजीब तरह से आसानी से खुल गया। अंदर का माहौल और भी भारी था। दीवारों पर परछाइयां हिल रही थीं और हर कदम की आवाज गूंज रही थी। वहां धूल जमी थी, लेकिन यह जगह भयानक रूप से जीवित महसूस हो रही थी, जैसे कि वह उन्हें देख रही हो, उनके कदमों का इंतजार कर रही हो। डरावना है, लेकिन अभी तक कुछ अजीब नहीं है, आर्यन ने कहा, हालांकि उसका हौसला अब कम हो रहा था। वे मुख्य हॉल से होते हुए आगे बढ़े, जहां ऊंची छतें और लंबे समय से छोड़े गए फर्नीचर थे। झूमर पर जाले फैले हुए थे, लेकिन सबसे अधिक डरावने वो चित्र थे जो दीवारों पर लगे थे। हर चेहरे पर भय की एक जमी हुई अभिव्यक्ति थी, और ऐसा लगता था कि उनकी आंखें उनके पीछे पीछे घूम रही थीं। तुम्हें लगता है यहाँ कौन रहता था? निधि ने धीरे से पूछा। सवाल यह है कि उनके साथ क्या हुआ, राहुल ने जवाब दिया, अपना टॉर्च लगातार दरारों भरे फर्श पर केंद्रित किए हुए। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा और भारी होती गई, और फुसफुसाहटें वापस लौट आईं, पहले धीमी, फिर धीरे धीरे तेज होती हुई। ऐसा लग रहा था कि हवेली की दीवारें उनसे बात करने की कोशिश कर रही हैं। फिर उन्हें कुछ सुनाई दिया, एक हल्की लेकिन स्पष्ट आवाज, उनके अलावा और किसी के कदमों की आवाज। तुम्हें लगता है यहाँ कौन रहता था? निधि ने धीरे से पूछा। सवाल यह है कि उनके साथ क्या हुआ, राहुल ने जवाब दिया, अपना टॉर्च लगातार दरारों भरे फर्श पर केंद्रित किए हुए। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा और भारी होती गई, और फुसफुसाहटें वापस लौट आईं, पहले धीमी, फिर धीरे धीरे तेज होती हुई। ऐसा लग रहा था कि हवेली की दीवारें उनसे बात करने की कोशिश कर रही हैं। फिर उन्हें कुछ सुनाई दिया, एक हल्की लेकिन स्पष्ट आवाज, उनके अलावा और किसी के कदमों की आवाज। हम अकेले नहीं हैं, निधि ने कहा, उसकी आवाज बमुश्किल सुनाई दे रही थी। वे रुक गए और परछाइयों को ध्यान से देखने लगे। हवा में तनाव घुल गया था। हॉल के अंत में एक दरवाजा खुद ब खुद चरमरा कर खुला, जिससे एक अंधेरा गलियारा सामने आ गया जो अंतहीन लग रहा था। किसी अनजानी शक्ति से प्रेरित होकर वे उसकी ओर बढ़े। जैसे जैसे वे गहरे गए, उन्हें महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। यहाँ कोई खिड़कियां नहीं थीं, बस उनके आगे फैला अंधकार था। फिर अचानक उनकी टॉर्चें झपकने लगीं और एक झटके में बंद हो गईं। अब वे घुप अंधेरे में डूब गए थे। साथ रहो, राहुल ने घबराहट में कहा, उसकी आवाज गलियारे में गूंज गई। निधि, आर्यन ने पुकारा, उसकी आवाज में घबराहट थी। कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ हवेली की ठंडी, दम घोंटने वाली चुप्पी थी। फिर उन्होंने निधि की चीख सुनी, कहीं दूर, हवेली के अंदर से। सोचे बिना आर्यन उसकी आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। राहुल हिचकिचाया,
अपने दोस्तों को खोने के डर और अंधेरे में छिपे डर के बीच फंसा हुआ। लेकिन अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। वह भी आर्यन के पीछे दौड़ पड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और परछाइयां उसे निगलने लगीं। वे एक विशाल बॉलरूम में पहुंचे, जिसके झूमर अब तिरछे लटक रहे थे, जाले से ढके हुए थे। हवा में धूल भरी हुई थी, लेकिन कमरे के बीच में कुछ और भी भयावह था। एक आकृति, मानव के समान, लेकिन उसका चेहरा एक धुंधली छाया का रूप धारण किए हुए था। उसके हाथ, लंबी और मुड़ी हुई उंगलियां, उनकी ओर बढ़ रही थीं। क्या आपको लगता है कि हवेली में कुछ भयानक छिपा हुआ था? क्या वो सिर्फ एक पुरानी कहानी थी या सच में कोई रहस्य था? राहुल और उसके दोस्तों के अनुभवों ने उन्हें किस दिशा में मोड़ दिया? क्या उनका सामना एक बुराई से था या उन्होंने कुछ खो दिया? क्या आप सोचते हैं कि हवेली में प्रवेश करना उनके लिए एक गलती थी? या यह एक नियति थी जिससे वे भाग नहीं सकते थे? क्या हवेली के भूतों ने सच में कुछ कहना चाहा? या उन्होंने सिर्फ डराने के लिए उन्हें बुलाया? क्या आप इस कहानी से किसी गहरे सबक की उम्मीद करते हैं? क्या यह हमें याद दिलाने की कोशिश कर रही थी कि कुछ रहस्य हमेशा के लिए छुपे रहने चाहिए?